नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज बड़ा खेल हो गया। ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाने वाले और उनके उनके दाहिने हाथ समझ लीजिए, हर तरह के काम में, बूथ लुटवाना हो, किसी के घर में आग लगवाना, आगजनी करवाना हो, हत्या करवाना हो, या फिर जो है इलेक्शन मैनेजमेंट करना हो, या फिर पैसे का इंतज़ाम करना हो, इस सब के एक तरह से ममता बनर्जी के मैन फ्राइडे जो है केष्टोदा, जिनको प्यार से बंगाल में कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग बोलते हैं और ममता बनर्जी भी बोलती है, यानी अनुव्रत मंडल, उनको आज ईडी जो है वो लेकर, अदालत की अनुमति से लेकर दिल्ली चली गई। ईडी दिसंबर से कोशिश कर रही है कस्टडी लेने की अनुव्रत मंडल की और दिल्ली ले जाने की, क्योंकि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट जो है सीबीआई की स्पेशल कोर्ट, वहाँ मामला दर्ज है, वहाँ उनकी पेशी होनी है। लेकिन अनुव्रत मंडल किसी न किसी तरीके से आखिर में दिसंबर में जब जो है प्रोटेक्शन वारंट लेकर आई ईडी, तब उन्होंने एक नया खेल खेला, सरकार से कहकर एक पुराने मामले में जो है उनकी नई गिरफ्तारी करवा दी, केस फिर से खुलवा दिया, और उन्हीं के कार्यकर्ता का दर्ज किया हुआ केस जिसको उसने छोड़ दिया था उस मामले में, और फिर ईडी को ये आश्वासन देना पड़ा अदालत को कि जब तक इनकी सुनवाई, इसका फैसला हो रहा है, 9 जनवरी तक ईडी प्रोटेक्शन वारंट को जो है वो पेश नहीं करेगी। इसी को आधार बनाकर आज जब कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला आया, ईडी ने फिर से जो है प्रोटेक्शन वारंट पेश किया, तो अनुव्रत मंडल के वकील ने कहा कि ये तो आश्वासन दे चुके हैं कोर्ट को कि प्रोटेक्शन वारंट जो है प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई, इन्होंने 9 जनवरी के बाद कभी किसी अदालत में, किसी फोरम पर ये आश्वासन दोहराया नहीं है कि वो प्रोटेक्शन वारंट को जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और जेल अधिकारियों को केस के पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि उनको इस प्रोटेक्शन वारंट के आधार पर ईडी के साथ भेजें। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि हम समझ रहे हैं कि आप लगातार इसको, मामले को लटकाने की, टालने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपको स्टेट पुलिस भी मदद कर रही है। इसलिए एक एग्जाम्पलरी केस बनाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने, एकल बेंच थी, स्पेशल बेंच थी, उसने 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है अनुव्रत मंडल पर, और ईडी से कहा है कि आप इनको ले जा सकते हैं। आप कुछ शर्तें रखी हैं अदालत ने कि आप इनको हवाई जहाज़ से लेकर जाएंगे, इनके साथ एक मेडिकल ऑफिसर जाएगा, और वहाँ पहुँचने पर, दिल्ली पहुँचने पर इनकी मेडिकल जांच होगी, और वो उसकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट आप जो है पेश करेंगे वहाँ अदालत में। उससे पहले उनके अनुव्रत मंडल के वकील ने कहा कि इनकी तबीयत ख़राब है, ये ट्रैवल करने की हालत में नहीं है, तमाम जितने बहाने हो सकते थे बहाने बना। ममता बनर्जी की पूरी कोशिश थी, पूरी ताकत उन्होंने लगा दी कि किसी भी तरह अनुव्रत मंडल को न भेजा जाए दिल्ली। क्यों? क्योंकि पंचायत चुनाव आ रहे हैं, और वीरभूम ज़िले और उसके आसपास के कई ज़िलों में पंचायत चुनाव में कौन जीतेगा, विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा, ये सब तय करते हैं अनुव्रत मंडल। और वो आकंठ इस समय डूबे हुए हैं मामले में। किस मामले में? कैटल स्मगलिंग में, गोवंश की तस्करी के मामले में, और उससे जो पैसा कमाया उसके गबन के मामले में। उसमें पीएमएलए का भी केस चल रहा है। उनकी बेटी से भी जो है ईडी पूछताछ कर चुकी है। बेटी के अकाउंट में 2 साल में 17 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, 17 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो उनकी आमदनी को देखते हुए, जो नॉन आय के स्रोत हैं उनको देखते हुए ये संभव ही नहीं है। और बेटी ने पूछताछ में ये कहा कि सब कुछ पिताजी जानते हैं, उनसे पूछिए, वही बताएंगे, हमको इस पैसे के बारे में कैसे आया, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये सब पता नहीं है, लेकिन पिताजी को सब पता है। तो अब पिताजी को तो सब बताना पड़ेगा। ममता बनर्जी की मुश्किल ये है कि अनुव्रत मंडल ने अगर मुंह खोल दिया तो भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, अभी तक जो लगे हैं, पार्थ चटर्जी और दूसरे नेता जो अभी जेल गए हैं, उन सबसे बड़ा स्कैंडल होगा ये, क्योंकि इसमें गो तस्करी का मामला जुड़ा हुआ है, और उसके अलावा किस तरह से उस पैसे का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस जो है अपने चुनाव अभियान के लिए करती है, और उसके अलावा वो क्या क्या करते हैं।
तो अब अनुव्रत मंडल दिल्ली पहुंच रहे हैं। पंचायत चुनाव तक तो कम से कम दिल्ली से बाहर नहीं जाने वाले। तब तक जो है ईडी जो पूछताछ करेगी उससे जो निकलेगा वो ममता बनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायी होगा 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से। तो अनुव्रत मंडल यानी केष्टोदा अब ममता बनर्जी की पकड़ से निकल गए हैं और ईडी की गिरफ्त में आ गए हैं। अब वो तोते की तरह बोल भी सकते हैं। यही डर ममता बनर्जी को सता रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।